मेरा नाम सोनाली है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरी अक्सर नाइट की शिफ्ट चलती है, लेकिन मेरी नौकरानी रोज़ मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा, आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों समझ में नहीं आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई, तो मेरे कमरे से चीखों की आवाज़ आ रही थी। मेरे पति तो घर पर थे नहीं, मगर जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी थी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही चली जाती थीं। मैंने कहा, शायद तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो। जब मैं उसे 3-4 बार यही करते देखा तो मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोग यही तो चाहती हैं, क्योंकि हर वक्त बस पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं। तो वह मुझसे कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने उससे कहा कि सुनैना, जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो सुनैना कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर सुनैना को गुस्से से देखा, क्योंकि यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना करूं। वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर से ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उस दिन मैं अस्पताल जल्दी चली गई। वैसे तो दिन की ड्यूटी किया करती थी, लेकिन पिछले 3 साल से नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। ड्यूटी में मुझे कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने सुनैना को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था, ताकि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे और घर के साथ साथ मेरे बच्चे का भी ध्यान रखें। मेरा पति घर पर जल्दी चला जाता था, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनैना के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे। मुझे लगता था कि कहीं वह मेरे पीठ पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है। मैं अपने साथ की औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसी ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही चक्कर चला लिया और चुपके से शादी भी कर ली। जब से मैं यह खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिला पा रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोती रहती थी, इसलिए मेरे पति सुनैना के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 5 बजे लौट कर आती तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 5 बजे की सोई सोई मैं दोपहर के 1 बजे उठकर ही लंच करती थी। उसके बाद मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते, कहते कि तुम अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गया, लेकिन सुनैना एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय में करवा लें। आपको जाने के बाद आपके की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहां से चली गई। उसकी बातों को सुनकर मैं तो चौंक गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही है। सोचते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या था। मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। कभी कोई एक्स्ट्रा सेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। मैं इसके लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी। कभी मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकती थी क्योंकि पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। इस तरह अपने घर को छोड़ना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुनैना मेरे घर पर पिछले 2 साल से नौकरी कर रही थी और उसके दौरान ना तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई और ना ही मुझे उससे किसी चीज़ की दिक्कत थी। वह एक विधवा औरत थी, उसके 2 बच्चे थे। उन्हें पालने के लिए मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे जो बच्चों का ध्यान रखते थे और वह गांव में रहते थे। वह हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार हर बार ऐसा ही है। वह मुझसे एक ही बात करती रहती थी, मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें, रात को घर पर रहा करे। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। आखिर रात को क्या होता है, इतना घबरा के बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक मुझे नर्स जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा कौन है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आई है। जब मैं बाहर गई तो अनजान औरत के सामने खड़ा पाया। मैंने उससे पूछा आप कौन हैं, तो वह कहने लगी क्या आप ही डॉक्टर सोनाली हैं। मैंने कहा हाँ, मैं ही डॉक्टर सोनाली हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागती और उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली है और आखिर वह है कौन है। लेकिन बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है। कौन थी वह औरत, यहाँ क्यों आई थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी मन बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ। रात की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ड्यूटी के लिए निकल चुके होते थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन ही अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात करें, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनके खुद के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी, लेकिन परेशान होने वाली बात तो यह थी कि वह घर से दफ्तर के लिए निकलते थे। फिर ऐसे कैसे नहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताएं तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी सुनैना के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हावभाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुनैना किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके सज़ा भुगतने में शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी हम अपने बच्चों का हाल चाल पूछ रहे थे। मुझे अब सुनैना के ऊपर शक हो रहा था। ये कोई तो खिचड़ी ज़रूर पका रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ होता क्या है।
लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से थे। मेरा पति छुट्टी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। कहने लगे कि इतना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। ये हो सकता है कि मेरा पति सुनैना के साथ कोई ज़बरदस्ती करता हो, इसलिए मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है, इसलिए मैंने कभी सुनैना के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर एक बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सुनैना की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है और नौकरानी रखने की। मुझे भी लगा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुनैना और मेरी बेटी ऋतु आपस में कुछ ज्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। ऋतु हर वक्त सुनैना के आसपास घूमती रहती, उसके कमर में हाथ डालें खड़ी होती है, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर यह सुनैना को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं भी देख रही थी, या तो समय के करीब जाने, अपने घर को छोड़ना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुनैना मेरे घर पर पिछले 2 साल से नौकरी कर रही थी और उसके दौरान ना तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई और ना ही मुझे उससे किसी चीज़ की दिक्कत थी। वह एक विधवा औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, उन्हें पालने के लिए मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे जो बच्चों का ध्यान रखते थे, और वह गांव में रहते थे। वह हमारे घर पर रहती थी, जो भी तनख्वाह मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार हर बार ऐसा ही है। वह मुझसे एक ही बात करती रहती थी, मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें, रात को घर पर रहा करे। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, आखिर रात को क्या होता है, इतना घबरा के बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक मुझे नर्स जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा कौन है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी, तो वह कहने लगी वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन से रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आई है। जब मैं बाहर गई तो अनजान औरत के सामने खड़ा पाया। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर सोनाली हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं ही डॉक्टर सोनाली हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागती और उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली है और आखिर वह है कौन है। लेकिन बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत, यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी मन बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ। रात की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ड्यूटी के लिए निकल चुके होते थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन ही अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात करें, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनके खुद के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी, लेकिन परेशान होने वाली बात तो यह थी कि वह घर से दफ्तर के लिए निकलते थे। फिर ऐसे कैसे नहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ।
जब मैं यह बात घर में बताएं तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी सुनैना के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हावभाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुनैना किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके सजा भुगतने में शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबरा कर फोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो तो कहने लगी, हम अपने बच्चों का हालचाल पूछ रहे थे। मुझे अब सुनैना के ऊपर शक हो रहा था। ये कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से थे। मेरा पति छुट्टी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। कहने लगे कि इतना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। ये हो सकता है कि मेरा पति सुनैना के साथ कोई ज़बरदस्ती करता हो, इसलिए मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है, इसलिए मैंने कभी सुनैना के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर एक बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सुनैना की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है और नौकरानी रखने की। मुझे भी लगा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुनैना और मेरी बेटी ऋतु आपस में कुछ ज्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। ऋतु हर वक्त सुनैना के आसपास घूमती रहती, उसके कमर में हाथ डालें खड़ी होती है, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर यह सुनैना को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं भी देख रही थी, या तो समय के करीब जाने आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। सुनैना कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भाग गई। 1 मिनट यहाँ और रुकी तो कहीं वह उसे फिर से ना मरने लगे। मैं भी परेशान होते हुए नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह सब आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर ही रहें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि अपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद मुझे नौकरी करने को भी अनुमति दे दी। अब शुरू से ही मेरे बच्चे नौकर के साथ ही रहते थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थीं। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। सुनैना कहने लगी कि आपके व्यवहार से ऋतु धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत है, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत हो गई है। माँ के प्यार की ज़रूरत होती है जो उसे नहीं मिल रही थी, तो वह दिमागी मैरिज बन गई। वह अपने अंदर का गुस्सा मुझको मार पीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकलती है। और जब सुबह होती है तो मुझसे माफ़ी मांगती है और मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है, ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं मैडम जी, मैं गरीब हूँ बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेले पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ मैं सहती हूँ, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही है।
एक बार दिन में जब ऋतु मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मुझे पैसे देने लगी तो मैं ऋतु से कहा, तू मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर डर गई और इस डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो तुम्हारी जान भी ले लूंगी। ऋतु दिमाग की मारी है। अब धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको खुलकर सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी। मैंने पूछा, सुनैना ये सब कब से हो रहा है? सुनैना ने मुझे बताया कि मैडम जी ये पिछले 1 साल से चल रहा है। वह कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। सब कुछ जो अपनी माँ से चाहती है वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं। उसे वह सब खुशियां दो जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। अगर उसकी खुशी पूरी करने से मना कर देती है तो वह गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। सुनैना की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सुनैना क्यों कहती थी कि मैं भी आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद बहुत सारा गुस्सा मेरे लिए होता था। मेरी बेटी सुनैना पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींच सुनैना के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी आप मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं आपको जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपके ये सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत डॉक्टर थी जिसे आपके पति ने उसे साइकेट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस से उसकी मदद कर रही थी। वह जब मुझे अपने क्लिनिक बुलाती मैं चल जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी, इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली हैं। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर पूछा, आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है? तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। आप बहुत शक में पड़ गई हैं, बस आप अपने घर और बच्चों पर ध्यान देंगे तब उसे लगेगा कि ज़रूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक कुछ भी बताने से मना चूका था कि हमें अपने बच्चों पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं, इसलिए वह खुद ही इस समस्या से निजात पाना चाहते थे। मगर मैं समझ गई थी कि उसे एक डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना पड़ेगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने बच्चे को समय दे सकूं और हम सब ने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया। उसके बाद से मैंने अपने ड्यूटी दिन की शिफ्ट में करवा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर